कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, सभी को जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं 16 श्रृंगारों में एक ऐसा श्रृंगार, संपूर्ण प्रकार के श्रृंगार कर लेने के साथ साथ भी यदि स्त्री ने नहीं किया है, ये श्रृंगार नहीं लगाया है, थोड़ा सा अपनी मांग में सिंदूर, तो लगती है अधूरी सी। जी हाँ मित्रों, और सिंदूर क्यों लगाते हैं, क्या कारण है सिंदूर लगाने का? मित्रों, आज के समय में सौभाग्यवती स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर इस कारण से भी नहीं लगाती कि वह सिंदूर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मित्रों, स्त्रियां अपनी मांग के साइड में सिंदूर लगा लेती हैं, कहीं किनारे पे सिंदूर लगा लेती हैं, कहीं पेन से सिंदूर का स्वरूप दे देती हैं, कहीं सिंदूर का प्रयोग वो नहीं करती। सिंदूर का संबंध जो मांग होती है, उस मांग में जब सिंदूर भरा जाता है तो उस सिंदूर से पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। उसका पति लंबी आयु का हो, उसका पति दीर्घायु को प्राप्त करे। इस उद्देश्य से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मांग में लगाती हैं सिंदूर, और बहुत सी स्त्रियां अपने मांग के साइड में लगाती हैं तो उनका पति भी समाज में साइड में ही हो जाता है, वो बीच में नहीं रहता, वो किनारे हो जाता है। आपको एक बात बताएं, जिस समय बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था, उस समय बाली और सुग्रीव दोनों लड़ने के लिए गए थे। जब पहली बार लड़ने के लिए गए तो भगवान राम ने ये कहा था कि मैं तुम दोनों भाइयों को एक जैसे हो इस वजह से मार नहीं पाया। परंतु मित्रों, ये कारण था। इस कारण के साथ साथ एक कारण यह भी था कि उस समय जो बाली की पत्नी तारा थी, वह अपनी मांग को सिंदूर से उसने भर रखा था, और जब उस तारा ने अपनी मांग में सिंदूर लगा रखा था तो भगवान ने ये कहा कि इसकी पत्नी ने अपनी मांग में सिंदूर लगा करके रखा है, अतः यह वध करने योग्य नहीं है। दूसरी मंत्रणा तैयार की गई, और मंत्रणा के माध्यम से पुनः दूसरे दिन बाली और सुग्रीव दोनों युद्ध करने के लिए गए। राम जी ने सुग्रीव को प्रातःकाल ही भेज दिया कि जाओ, जाकर के आप बाली को निमंत्रण दो। प्रातःकाल का समय होता है, घर में माताएं, स्त्रियां सभी काम कर रही होती हैं, स्नान इत्यादि कर रही होती हैं। सज्जनों, वही समय था जिस समय राम जी ने सुग्रीव को बाली के यहाँ पर भेजा, और बाली के यहाँ पर जाकर के सुग्रीव ने ललकार लगाई थी कि हे बाली, सुग्रीव गया जाकर के कि बाली, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता। उस समय क्या था सज्जनों, कि जो बाली की पत्नी तारा थी वह स्नान कर रही थी, और स्नान करते हुए उसने अपने सर के ऊपर से जल को डाला था, जिससे उसकी मांग में लगा हुआ सिंदूर धुल गया था। उस समय भगवान राम ने बाली को मृत्युदंड दिया था, वरना भगवान की भी ये क्षमता नहीं थी। सज्जनों, कहने का अभिप्राय यही है कि अपनी मांग में जब हम सिंदूर लगाएंगे तो हम पति को अकाल मृत्यु से भी बचा सकते हैं। पति रास्ते में चल रहा है, व्यापार करने के लिए जा रहा है, या किसी भी तरह से देश विदेश में क्रय विक्रय करने के लिए गया हुआ है, पत्नी को यही चाहिए कि पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए सदैव अपनी मांग में सिंदूर को धारण करके रखना चाहिए। और जहाँ पर मांग भरी जाती है, जो बीच का स्थान है मांग का, वहाँ से और हृदय का संबंध होता है। जब मांग भरते हैं तो पति और पत्नी दोनों में माधुर्यतापूर्ण संबंध होते हैं। यही कहते हैं
कि मांग इसी कारण से भरी जाती है। और सज्जनों, 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगार भी है ये, जिसके माध्यम से यदि मांग न भरी जाए, थोड़ा सा सिंदूर, एक चुटकी भर सिंदूर बता देता है कि इस स्त्री का विवाह हो चुका है और यह स्त्री अभी कुमारी है, ऐसा भी दर्शा देता है एक चुटकी भर सिंदूर। तो सिंदूर के बहुत से ऐसे भाव हैं। आगे फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।